राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक पाठक जी। आपका चैनल है शानदार व्यालोक वाणी। इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इनके चैनल पे बहुत ही शानदार कंटेंट है, उसे देखिए। और आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक सूचना। वज्रघोष, ये सोशल मीडिया कॉन्क्लेव 15 फरवरी दिन रविवार सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, इंदिरापुरम गाजियाबाद, जो कि वैशाली मेट्रो से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी जो वैशाली मेट्रो है उसके। और 2 दर्जन से अधिक मूर्धन्य वक्ता, विचारक, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स इस सम्मेलन में पधार रहे हैं। व्यालोक जी भी आ रहे हैं पटना से। आप सबका स्वागत है। बच्चों को लेके आइए, फैमिली को लेके आइए। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, टोटली निशुल्क है। बस आइए। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज की चर्चा, व्यालोक भाई राम राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम। व्यालोक भाई, जरा एक ये वीडियो है, मैं आपको और सभी दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, जरा सुनिए। दलितों को मारा पीटा जा रहा है, दलितों की बिटियाओं का टट्टी नहीं करने दी जा रही है। ब्राह्मण के लड़के है वो नहीं करने दे रहे। अभी आज तक किसी थाने में, किसी चौकी पे मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। उनको उल्टा और डांटा जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं थाना जिला आगरा से हूँ, थाना बरहन से हूँ मैं। तो कोई मैटर हो गया था क्या वहाँ? हाँ, मेरी लड़की भतीजी 10 साल की लेटरिंग करने गई थी ब्राह्मण के खेत में, उसे टट्टी बटवा के डरवाई। आज तक वो पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई मुकदमा लिखा गया, हमको भटका दिया गया वहाँ से। दलितों को मारा पीटा जा रहा है, दलितों की बिटियाओं का टट्टी नहीं करने दी जा रही है। ब्राह्मण के लड़के जो मनुवाद, ये हालत है आप लोगों की। अब आप लोग दलितों की बिटिया को टट्टी नहीं करने देंगे। मतलब ये अत्याचार, मतलब ये अधेर गर्दी मचा रखी है आप लोगों ने, और आप हंस रहे हैं। क्या सर आप? सर ऐसा है कि इन भाई साहब पर मुकदमा हो जाएगा। क्यों? सरकार जब ओडीएफ घोषित कर चुकी है तो ये कौन सी जिद है कि ब्राह्मण के खेत में ही जाके टट्टी करेंगे। ये तो अद्भुत बात है ना। जब आप शौचालय बनाने के लिए बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, जब आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो आपके पास कौन सी ऐसी जिद और कौन सी ऐसी हरकत है ये कि आपको, मैं कास्ट का नाम लेने को मजबूर हूं चूंकि इन भाई ने कर दिया है, कि आपको ब्राह्मण और ठाकुर के ही खेत में जाके टट्टी करनी है। सरकार ने, भाई इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता है कि टट्टी कहाँ करनी चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने 8 साल पहले किया, जगह जगह शौचालय बनवाए, फिल्म तक बन गई, टॉयलेट एक प्रेम कथा। इसके बावजूद, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसके बावजूद ये इनकी बेहुरमती और ये इनकी हिकमत ही तो है। ये जानबूझकर ही तो करना है। आप किसी के खेत में जाके टट्टी कर देंगे? क्यों करेंगे साहब? आप ये अगर कह रहे हैं नहीं कि नहीं, हमारे अब पास, क्या मतलब, अब दलित इस देश में टट्टी भी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप आप कहीं जंगल में हैं, खेत में हैं, खलिहान में है, अगर आपको जोर से आ ही गई, एक बात अरे बताइए, भाई, अब तो आप एक, शौचालय जाएंगे 1 किलोमीटर दूर, खेत खलिहान 1-8 किलोमीटर दूर हो सकता है। मतलब अरे अब भाई, तो ब्राह्मणों की एक, इतनी गुंडा, 1 मिनट, ब्राह्मणों की इतनी गुंडाई हो गई कि अब दलितों को आप खेत में टट्टी नहीं करने देंगे। ये बहाना बनाएंगे कि मोदी ने शौचालय बनाया है, वहां हो जाके। ये कौन सा अरे तर्क भाई, हुआ? एक बार आएगी ना, कभी कोई इमरजेंसी एक बार आती है ना।
ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि रोजाना इनको रोका जा रहा है, मतलब इनका डेली का प्रैक्टिस है, ये रोज जाते हैं वहां या जाती हैं इनकी बिटिया। और देखिए, एक बहुत गंभीरता से मैं बात बता रहा हूं दर्शकों, ये जो छेड़खानी या रेप वगैरह की घटनाएं होती हैं, अधिकांशतः ये जो सुबह का मामला होता है ना, जाने वाला, उसमें होता था। लोग घात लगाए होते थे, जाड़े का समय है, कुहासा है वगैरह वगैरह, और उस समय ये घटनाएं होती थी। अपराध की मानसिकता को समझना चाहिए। इन भाई साहब को खुद ही नहीं जाना चाहिए, ये इनको भी नहीं जाना चाहिए। और सरकार ने सर इस पर भी जुर्माना लगाया हुआ है। बिहार में कई लोगों पर जुर्माना हो चुका है, 500-500 रुपए। वो एक वेब सीरीज आई है पंचायत, ये तो उसी चरित्र की तरह बात कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन के समय हम वहीं टट्टी करेंगे। आगरा मेरे ख्याल से ओडीएफ है, और उसका एक गांव ये बता रहे हैं। भाई ऐसा आप कौन सा बहाना देंगे? आप कहेंगे कि मेरे पास घर नहीं है, तो घर बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है आपको। आप कहेंगे कि मेरे पास शौचालय नहीं है, तो शौचालय बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है। ये तो सीधे तौर पर जहालत और मूर्खता की पराकाष्ठा है ना, कि आपको जी ब्राह्मण चलो, के खेत में अब जाके जोक सपाट हम लोग ने वीडियो लाइटली शुरू किया, पर मामला कुछ और है। मतलब समाज में जाति एक इतना बड़ा विघटनकारी तत्व पैदा कर दिया गया है, और ये समाज, ये हमारे राजनीतिक दलों की गंदी घटिया राजनीति का परिणाम है। एक फोटो दिखाना चाहता हूं। इसमें ये जो काले जैकेट में है, ये आस्था सिंह है, और ये जो इसके बगल में जो महिला है, ये माधवी जाधव है। ये नासिक में एक वन विभाग की कर्मचारी हैं। जब 26 जनवरी को ध्वजारोहण हो रहा था और जब रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था महाराष्ट्र नासिक में, तो वहां पे मंत्री जी थे गिरीश महाजन साहब। उन्होंने कोई लेक्चर दिया। उस लेक्चर के दौरान ये जोर जोर से नारेबाजी करने लगी, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, कि मंत्री ने अपने भाषण में B.R. अम्बेडकर बाबा साहब का नाम नहीं लिया, इसलिए वहां नारेबाजी करने लगी। इन्होंने वहां पूरा रायता फैलाया, पॉलिटिकल नारेबाजी की, और फिर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया, वहां अधिकारियों ने संज्ञान लिया, इनको थाने बुलाया गया, और थाने में इन्होंने उल्टा उस मिनिस्टर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया कि आपने अपने भाषण में B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, इससे आपने मेरा जातीय अपमान किया है, अतः मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा रही हूं। खैर, पुलिस ने इनको बुलाया और पूछताछ करके छोड़ दिया। अभी तक इनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि ये यूनिफॉर्म में एक राजकीय समारोह में बाधा उत्पन्न करने और पॉलिटिकल नारेबाजी करने की दोषी हैं। दूसरी तरफ आस्था सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां वो कह रही है कि डोंट मेस विद मी, मेरे से पंगा मत लो, या कुछ और वर्ड बोला उन्होंने, मैं ठाकुर हूं। इस पे एक बहुत जबरदस्त आउटरेज फैलाया गया है इस इकोसिस्टम द्वारा। वो इकोसिस्टम जो माधवी जाधव को सपोर्ट करता है, वो इकोसिस्टम जो उस CISF की जवान को सपोर्ट करता है जो ऑन ड्यूटी एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को इसलिए थप्पड़ मार देती है कि कंगना रनावत ने एक रैली में कहा था कि वहां पर 500-500 रुपए लेकर भाड़े पे किसान आंदोलन में लोगों को बैठाया गया था, महिलाओं को बैठाया गया था। इस पर वह
कंगना रनावत को थप्पड़ मार देती है। ये पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम माधवी जाधव और कंगना रनावत को, सॉरी, वो सीएसएफ वाली उस सिख जवान को हीरो बना के पेश करते हैं कि ये अपनी कौम के हीरो हैं। तो सिंह ने अगर ये कह दिया कि मैं ठाकुर हूं तो वो सबसे बड़ी विलेन है इस देश की। इस राजनीति में आप क्या कहेंगे, बताइए। सर, इस राजनीति में मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो ये जो बाबा डॉक्टर ने कट कॉपी पेस्ट, एक तो बाबा डॉक्टर ने अकेले नहीं बनाया संविधान, 300 लोग थे उसमें। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अकेले वह लिखते थे, वह पढ़ते थे, बाकी सब वहां घास छीलता था। आपको पता है कि नहीं? वहां मेरे ऊपर भी मुकदमा होगा, 300 मेरे लोग ऊपर थे, भी। वो वहां बकरी चराते थे और घास छीलते थे। अकेले बाबा साहब ने लिखा है संविधान। मेरे आपके ऊपर भी ऊपर मुकदमा होगा। मुकदमा कर देगा कोई, आप ऐसा मत बोलिए। सुनिए, ऐसा है कि मुकदमा होगा तो मैं झेलूंगा। जो तथ्य है वो ये है कि बाबा डॉक्टर केवल और केवल ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। मानिए उस व्यक्ति का कोई ऐसा मौलिक योगदान भी नहीं था। अव्वल तो ये पूरा संविधान ही कट कॉपी पेस्ट है जो बीएन राव वगैरह ने बनाया। भाई 50 देशों की यात्रा हुई, 50 देशों के संविधान को लिया गया, उसमें से जो चीजें ली गई उसके बाद कट कॉपी पेस्ट किया गया, कोई नई बात नहीं की गई। भारतीयता की इसमें कोई झलक नहीं है। यह पूर्ण रूप से हिंदू द्रोही संविधान है। यह पूर्ण रूप से अभारतीय संविधान है। यह पूर्ण रूप से नेहरूवियन संविधान है, गांधीवादी संविधान है, जो इस देश की मूल, इस देश की आत्मा हिंदुत्व के खिलाफ है। सीधी सी बात है। चूंकि हम उस सिस्टम में रह रहे हैं और मैं चूंकि मोहम्मदन नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि मेरा धर्म मेरे संविधान से ऊपर है। नहीं, मैं पालन करता हूं, मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन कट कॉपी पेस्ट तो है ही। अब 75 कमेटियां थी, उस कमेटी में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो विद्वान लोग बोलते थे उसको केवल ड्राफ्ट करने का काम था बाबा डॉक्टर का। ठीक, अब उसको हमारे मोदी जी भाई पंचतीर्थ और क्या क्या स्कोडा लहसुन बना रहे हैं, ठीक है, बनाइए, कोई समस्या नहीं है। समस्या ये जो फोटो आपने दिखाई वहां से, मैं जाटव हूं, मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, ये कहने पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, आप अगर कह दें कि मैं ठाकुर हूं, तो बड़ी आपत्ति हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ जो सन्यासी हैं, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठ कितने लाख श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। अगर योगी जी वह केवल एक इशारा कर दें तो इन लोगों का क्या हाल होगा, इन लोगों को पता भी है। हिंदू युवा वाहिनी को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, कहा कि बेटा अभी चुपचाप रहो। लेकिन उस हिंदू युवा वाहिनी ने क्या क्या काम किया है ये तो सबको पता है। इस देश की जड़ों में इतनी घृणा, इतनी नफरत डाल दी गई है कि ये समस्या है। ये समस्या है कि आप 1, 2, 3, 4 कास्ट को निशाना बना सकते हैं। अभी पटना यूनिवर्सिटी में लगा भूरा बाल साफ करो। लालू कहता था ये, उसको तो वो इनकार करता गया। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं थी, जबकि वो रैलियों में बोला है भूरा बाल साफ करो। और अभी 2026 में पटना यूनिवर्सिटी में यह नारा लगा है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते 4। यही नारा लगा के आई थी ना मायावती सत्ता में। तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, तब किसी का हृदय नहीं फटा, तब हा हुसैन नहीं हुआ। लेकिन आज एक लड़की अगर कह रही है कि मैं ठाकुर हूं, मुझसे पंगा मत लेना, वो भी कितनी अवस्था है उसकी अवस्था देखिए। अरे 22-23 साल की लड़की है,
निकल गया मुंह से तो आप क्या करेंगे? जान ले लेंगे उसकी। और जान ले रहे हैं ये लोग जाति के नाम पर। सबसे बड़ा दलित तो अभी जनरल कास्ट है भाई, सबसे बड़ा दलित है। आपने उससे सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली, आपने उसको प्रतियोगिताओं से बाहर रखने का, एलिमिनेट करने का हर एक काम किया है। इसके बावजूद वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सड़कों पर नहीं उतर रहा है, वो चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो आपने उसको हल्के में ले लिया है क्या? 15% का आप नारा लगा रहते हैं, इससे 15% हो जाएगा। वो 35 से 40% है इस देश का अनारक्षित वर्ग। सारी सुविधाएं, सारे वजीफे, सब कुछ आपने SC ST दलित OBC फलाना ढिमाका अल्पसंख्यक, आपने OBC में मुसलमानों को घुसा दिया है, आपने OBC में ईसाइयों को घुसा दिया है। अरे भाई, जब वो मतांतरित हो गए, आप ये कहते हैं ना कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की देन है। आप तो ये कहते हैं कि मोहम्मडनिज्म और क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं जाति। अभी 2 दिन पहले खबर आई, खबर क्या है कि पहला दलित कार्डिनल बना। मैं तो हैरान हूं भाई, ये देश है कि भटियार खाना है? कौन सा देश बनाया है भाई इस नेहरू गांधी ने? और अगर मैं ये कहूंगा तो सब कहने लगेंगे कि मोदी जी वह क्या कर रहा है। अरे भाई, 70 साल से जो मट्ठा डाले हुए हो उसी को तो मोदी जी वह साफ कर रहा है। इतनी आसानी से थोड़े साफ होगा वो। आप लगातार लिखते रहे, छोछक है, छोछक है, कुआं नहीं खोला, तालाब से पानी नहीं पीने दिया। रे ससुर, ये बताओ कि जब 500 साल 800 साल तक ये वर्ग सत्ता में था ही नहीं, तो तुमको कुआं कौन नहीं जाने दिया? तुमको कौन पानी नहीं पीने दिया? हरामखोरी की कोई इंतहा होती है कि नहीं साहब? अच्छा, मैं जरा एक 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 सेकंड आपका लूंगा, जरा एक वीडियो और देख लीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि वो एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी, उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को बताया, मतलब ऋतु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद, 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हूँ और मुझे अपने शब्द यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। क्यों मेरे शब्द गलत है? यस, मेरा भी यही, मैं यही कह रहा हूं। कहां, कौन सा शब्द गलत है? एक मिनट, सारी दुनिया, आपकी संवैधानिक व्यवस्था आपको मजबूर कर रही है कि आप अपनी जाति एक मेडल की तरह अपने छाती पर लटका के चलिए, अपने कंधे पे पहन के चलिए। आप जाति सर्टिफिकेट बना के देते हैं, हर चीज में आप जाति नोट करते हैं। तो एक ठाकुर लड़की अपनी जाति बता दे रही है तो क्या गलत कर रही है? आप सोचिए कि इसको कितना
दबाव दिया गया होगा कि ये बिटिया ये कह रही है कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकला है, मेरे शब्द गलत हैं। क्यों कोई गलत गलत हैं? नहीं निकला है, कोई गलत नहीं निकला है। मैं ब्राह्मण नहीं। हूं, मैं कहता हूं, और मैं हूं, इसमें गलत क्या है? तुम भाई, इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही जब चल रही है तो हमारी आइडेंटिटी का कोई मूल नहीं है क्या? बिल्कुल। हमारी आइडेंटिटी क्या कुएं में से आई है? कुआं नहीं दिया ठाकुरों ने, बावनों ने और कान में शीशा डाल दिया। तुम अपनी आइडेंटिटी की मलाई खा रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम मलाई भी खा रहे हो, तुम उसको कहते भी नहीं हो। और कास्ट सर्टिफिकेट कौन बनाता है बेटा? ब्राह्मण अच्छा, और ठाकुर बनाता है। सर मेरा एक सवाल है। टीना डाबी 4th जनरेशन IAS अफसर है, पर दलित होने की मलाई आज भी उनको खानी है, क्यों? अच्छा, अब उसके भी बेटे दलित बेटी हैं। खाएंगे। 4th जनरेशन IAS होने के बाद भी दलित हैं। उसके बेटे बेटी भी खाएंगे साहब। ये बाबा डॉक्टर का संविधान है। ये डॉक्टर साहब संविधान दे गए हैं नंबर 1। और उसके बाद अच्छा, 1 मिनट, उनसे कहो ना कि चलो अब तुम अब छोड़ दो, अब दलितत्व छोड़ दो, दलित की आइडेंटिटी छोड़ दो, बाभन बन जाओ। छोड़ेंगे? ये जितने दलित हैं, मैं सबको ऑफर करता हूं, चलिए आपको हम सनाड्य ब्राह्मण बना रहे हैं, आइए। कोई आएगा? बोला नहीं, आरक्षण की मलाई चली जाएगी। तो आजकल तो दलित होना बहुत फायदे की बात है भाई। अब नाउ दिस इज नो मोर ए डिसएडवांटेज। अब तो ठाकुर बाभन के घर में जन्म लेना डिसएडवांटेज हो गया है। भाई साहब, ऐसा है कि मैं जो आपके सामने बैठा हूं, आज भारतवर्ष का सबसे प्रताड़ित व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि मैं पुरुष हूं। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण हूं नहीं हूं वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तो आपने मुझे जबरदस्ती ब्राह्मण कुल में गिन लिया है। मैं अपने कर्मों से क्या हूं, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसका आपने घालमेल कर दिया। मैं तो सबसे गया बीता आदमी हूं भाई। मैं अपनी शिकायत किससे करूंगा? आप जो ऊपर बैठे हुए हैं, आप तो सबसे गए बीते आदमी हैं। टीना डाबी के बेटे बेटी को भी मिलेगा, चिराग पासवान के बेटे बेटी को भी मिलेगा, रमई राम के बेटे बेटी को भी मिलेगा। पर सर एक चीज, टीना डाबी के बेटे बेटी को मिलेगा, पर सर मेरे गांव की मुसहर बस्ती के आज तक किसी मुसहर को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। बिल्कुल। लेकिन लेकिन वही मुसहर सारी मलाई ये क्रीमी लेयर खा गई। सारी मलाई ये क्रीमी लेयर खा गई। लेकिन दादा, वही मुसहर सबसे पहले झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, बाबा डॉक्टर जिंदाबाद, बाबा डॉक्टर जिंदाबाद। और वही नीला पटका पहन के अपने घर से सनातन देवी देवताओं की तस्वीरें हटाएगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, ये बिहार में शुरू हो चुका है। ये सब के सब ईसाई हैं, सब के सब कन्वर्ट हो रहे हैं, सब के सब मतांतरित हो रहे हैं। लेकिन झारखंड में उस हेमंत सोरेन ने बाकायदा सरना धर्म बना दिया। आप ये बताइए कि कौन सा हिंदू वृक्षों की पूजा नहीं करता है साहब? कौन सा हिंदू पहाड़ों की पूजा नहीं करता है? कौन सा हिंदू नदियों की पूजा नहीं करता है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। ये तो हमारा मंत्र है जिससे पूजा पाठ शुरू होता है भाई। और आपने सरना धर्म एक अलग बना दिया, पूरे उत्तर पूर्व को आपने ईसाई बना दिया, थैंक्स टू एक्सीडेंटल हिंदू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिसने बाकायदा रोक लगाई एक मिशनरी के कहने पर।
कि उत्तर पूर्व में हिंदू साधु सन्यासी नहीं जाएंगे। और आप परिणाम देख लीजिए, 1947 में जो नागालैंड 90% हिंदू था, आज वो 99% क्रिश्चियन हो गया है। ये लोग बात करेंगे। सर देखिए, उपाय तो इनका एकमात्र ये है कि जूतों से इनकी पिटाई की जाए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप कानून का सम्मान करते हैं, मैं सम्मान करता हूं, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं जी। व्यालोक भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आभार। वज्र घोष 15 फरवरी, इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 2 दर्जन से अधिक वक्ता, विचारक, आप सबका स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा। व्यालोक जी भी पधार रहे हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।